बड़ी जानकारी मिल रही है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। गाजा में आईडीएफ की दो तरफा कार्रवाई देखने को मिल रही है। जमीन और आसमान से हमला जारी है। ग्राउंड फोर्स को वायु सेना से मदद मिल रही है। आईडीएफ के नाहल ब्रिगेड का आक्रामक अटैक भी देखने को मिला है। जमीन और आसमान से हमले लगातार जारी हैं। ग्राउंड फोर्सेस को आसमानी हमला जब होता है तो मदद मुहैया कराई जाती है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के नाहल ब्रिगेड का आक्रामक हमला हुआ है। इसको लेकर ये बड़ी खबर, ताजा खबर जो सामने आ रही है। और इस सब के बीच हिजबुल्लाह की इजराइल को और साथ ही साथ अमेरिका को धमकी भी आई है। गाजा पर तुरंत हमला रोके आईडीएफ, ये कहा गया हिजबुल्लाह की तरफ से। जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगी, यह हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कहा गया है। तो हिजबुल्लाह की इजराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी धमकी। देखिए बड़ी बात यह कही जा रही है कि यह जंग आने वाले वक्त में पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी अगर इसी तरह से इजराइल को सपोर्ट देता रहा अमेरिका। तो इस धमकी के मायने क्या हैं जो हिजबुल्लाह की तरफ से दी जा रही है? ये देखिए, हिजबुल्लाह की धमकी निशाने पर अमेरिका और इजराइल। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ की इजराइल और अमेरिका को यह सीधी धमकी है, इसे आप चेतावनी भी कह सकते हैं। गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो अंजाम विनाशकारी होगा, यह कहा गया। सीधे तौर पर संकेत है कि किस तरह से जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर इसी तरह हालात बने रहे तो हिजबुल्लाह का नया मोर्चा खोलने की जो तैयारी है वो भी बहुत जल्द नजर आने लगेगी। बिल्कुल, और जो तमाम खबरें आ रही हैं वो यही संकेत दे रही हैं। नए मोर्चे से इजराइल को पछतावा होगा, ये बताया गया है। यानी बार बार हिजबुल्लाह की तरफ से धमकाया जा रहा है इजराइल को। हिजबुल्लाह मिलिशिया साथ में इजराइल पर हमला करें, यह भी मुमकिन है अगर इसी तरह से अमेरिका साथ रहा। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेस जो है उन पर हमले होंगे, जो और ज्यादा इस पूरे युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जिससे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि गाजा युद्ध की ये बड़ी जानकारी है। हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी हुई है। सुरंग में हमास लीडर याह्या सिनवार घिरा है और इजरायली रक्षा मंत्री ने इसका दावा कि आईडीएफ ने सिनवार की सुरंग को घेरा है। किसी भी वक्त हो सकता है सिनवार का खात्मा। 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड हमास के नंबर 2 कमांडर सिनवार को आईडीएफ ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो आईडीएफ ने सिनवार को घेरा हुआ है। किसी भी वक्त सिनवार का खात्मा किया जा सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स के टारगेट नंबर 1 के तौर पर सिनवार मौजूद है और आईडीएफ का यह कहना है कि हमास की टॉप लीडरशिप को वो खत्म करना चाहते हैं। घेरेबंदी कर ली गई है, किसी भी समय हमला हो सकता है। सुरंग में हमास लीडर मौजूद है। सिनवार घिरा हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बात का दावा किया है। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि वो टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे हमास की। तो बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। याह्या सिनवार जो कि हमास का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता है, उसको घेर रखा है। कभी भी उसका खात्मा हो सकता है। बंकर में हमास लीडर याह्या सिनवार घिरा हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने घेर रखा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने खुद इस बात का दावा किया है। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था याह्या सिनवार जो कि इस वक्त टारगेट नंबर 1 है और अब जानकारी है कभी भी खात्मा हो सकता है याह्या सिनवार का। याह्या सिनवार ये वही नेता जो मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसका हमास पर कब्जा है पूरी तरह से, जो कि नंबर 1 अगर कहा जाए तो गाजा में, और अगर पूरी तरह से हमास की बात की जाए तो नंबर 2 नेता है। जी हाँ, लेकिन अब याह्या सिनवार का खात्मा किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि घिरा हुआ है हमास का नंबर 2, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुरंग में मौजूद है। याह्या की सुरंग में कमांडो हैं। कौन है याह्या सिनवार, ये भी आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर में जो ऑपरेशन किया गया उसका हेड था याह्या सिनवार। किसी भी वक्त काम तमाम हो सकता है, यह दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है याह्या सिनवार को, वो हमला जो हमास ने किया था इजराइल पर। बिल्कुल सुमेरा, और देखिए अल शिफा पर बमबारी बकायदा की गई है।
और खान यूनिस का खूंखार कमांडर है याहिया सिनवार। तो देखिए, एक तरफ इजरायली फोर्स कर क्या रही है और साथ ही साथ सिनवार की पूरी डिटेल। अल शिफा की सुरंग से भागा है याहिया सिनवार। जो जानकारी है, हमास का डिप्टी चीफ है, नंबर 2 का है ये याहिया सिनवार, जो कि कभी भी मारा जा सकता है। जी हाँ, देखिए, याहिया को मारना एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा लक्ष्य है, ये एक बड़ा टारगेट है। यूएस में मोस्ट वांटेड आतंकी भी घोषित उसे किया जा चुका है। सुरंग की चौतरफा अब घेरेबंदी कर ली गई है। लड़ाकों को कमांड देता है, यही वो मास्टरमाइंड है जो गाजा में लड़ाकों को कमांड देता है। इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर है क्योंकि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि सुरंग में हमास का जो लीडर है याहिया सिनवार वो घिर गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बात का दावा किया है, यानी इजराइल की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ के तरफ से याहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया गया है। और इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त उसका खात्मा किया जा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि होगी इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए अगर वो याहिया सिनवार का खात्मा कर पाएंगे तो, क्योंकि वो एक बड़ा टारगेट है उनके लिए। रादा गाजा में टारगेट नंबर 1 है। और विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी बड़ी खबर पर। विपिन, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ये तक कहा गया था इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि अगर याहिया सिनवार मारा जाता है इसके बाद आप उम्मीद करिए गाजावासी कि जो सीजफायर है वो हो सकता है या फिर किसी तरह से बमबारी रुक सकती है। नंबर 1 टारगेट याहिया सिनवार। या बिल्कुल, इसी के नेतृत्व में इस पूरे हमले की रचना रची गई और इसको मार के जो आईडीएफ है इस पूरे युद्ध को नेतृत्व विहीन करना चाहती है। इससे पहले तमाम कमांडर्स तो मारे गए, लेकिन ये वो चेहरा था याहिया सिनवार जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उसकी पूरी योजना बनाई और पिछले 10 सालों में इसने दोबारा से इस फौज को खड़ा करने का काम किया है। इसको मारना अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद ये मान लीजिए आप कि कहीं ना कहीं से जिस बात को आपने दोहराया है कि सीज फायर की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि तमाम निचले स्तर के, सेकेंड लेवल के, थर्ड लेवल के, फोर्थ लेवल के कमांडर्स मारे जा चुके हैं। टॉप कमांडर्स में अगर इसकी गिनती होती है और ये अगर घेरा गया है, ये अगर मार दिया जाता है तो मानकर चलिए एक बड़ी उपलब्धि होगी आईडीएफ के लिए और हमास नेतृत्व विहीन हो जाएगा। मजबूरन जब उसको ऑर्डर्स कहीं से नहीं मिलेंगे तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा और इसमें कहीं ना कहीं सीज फायर की संभावना बन सकती है। बिल्कुल, सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। याहिया सिनवार को घेरा जा चुका है और इसका खात्मा जल्दी मुमकिन है, ये आईडीएफ की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। सुमित, ऐसे में क्या ये माना जाए, क्या गाजा में जंग खत्म होने के नजदीक पहुंच गई है या ये कहा जा सकता है आखिरी राउंड इस वक्त होता हुआ हम देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं समीर, ये जंग अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन याहिया सिनवार के बारे में जरूर जान लीजिए कि याहिया सिनवार ना सिर्फ एक हमास के टॉप लीडर्स थे बल्कि उनका जो मास अप्रोच था या फिर जो कनेक्टिविटी थी बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि ईरान के जनरल सुलेमानी, जो आपको याद होगा 2020 के अंदर जिसको अमेरिका ने मार गिराया था, उनकी तुलना उससे की जाती है। और ये इसलिए क्योंकि ना सिर्फ हमास को खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, बल्कि मानिए कि ये वो ऐसा लीडर था या फिर एक ऐसा हमास का एक बड़ा टेररिस्ट था जिसको 2015 में अमेरिका ने ग्लोबली टेररिस्ट घोषित किया। 2011 में ये आईडीएफ के साथ जेल में बंद था। आईडीएफ ने इसको काफी लंबे समय तक जेल में रखा। 1000 जब लोग छोड़े गए थे तब इसको भी छोड़ा और उसी के बाद इसने हमास को रिवाइव किया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 2015 के बाद 2018 के अंदर जब हमास को पूरा रिवाइव करने की कोशिश की गई या फिर फिलिस्तीन के साथ इजराइल की नेगोशिएशन चली, उसके अंदर हमास को कैसे प्राइम, आप कह सकते हैं कि एक मेन एपिसेंटर में रखा जाए, ये प्रक्रिया भी याहिया की तरफ से की गई। और ये भी आप देखिए कि अभी मोटे तौर पर कि जब इस पूरे ऑपरेशंस को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो अगर ये कमांडर मारा जाता है तो ये इस समय आईडीएफ की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि बिल्कुल, आईडीएफ इसे एक अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर गिनाएगी। याहिया सिनवार के बारे में फिलहाल खबर यही सामने आ रही है कि गाजा में हमास के टॉप कमांडर को, जो कि गाजा का चीफ बताया जाता है हमास का, इसे घेर लिया गया है।